आप सभी का धन्यवाद है कि आप बहुत दूर दूर से चलकर यहाँ आए और लंबे समय तक अनुशासित तरीके से सभी संगठनों के साथी अपनी ड्यूटी पर बैठे रहे, पंडाल में बैठे रहे और पूरा अनुशासन का परिचय दिया। साथियों, दिक्कतें बहुत सी हैं। अभी मेरे से पहले बोलते हुए साथी कह रहे थे कि एक टोल की बात नहीं है, बहुत से टोलों की बात है। दरअसल अपना संयुक्त किसान मोर्चा यह मानता है कि ये टोल बिल्कुल लूट के अड्डे हैं। इनको उठवाने के लिए ये तो अपने छोटे आंदोलन है, तत्कालिक आंदोलन है या बड़े आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन इनको उठवाने के लिए बड़ी नीतिगत मामले जो है उनसे टकराना पड़ेगा। अपनी एकता को, अपनी इस किसान लहर को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि ये तमाम तरह की जो लूट है, नंगी चिट्टी लूट है, उसको हम खत्म कर सकें। साथियों, जब आप यहां आकर बैठे थे उससे पहले भी संदेशे आने लगे थे कि आके बातचीत कर लो, लेकिन मामला यह बनता है कि ये टोल वाले जो भी लोग हैं यहाँ, वो इतने मतलब के गुंडागर्दी और दूसरी प्रकार का बिहेव जो करते हैं लोगों के साथ, किसान नेताओं के साथ, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, टोल पैसा एकत्रित करने का केवल साधन मात्र बना दिए इन्होंने, और सुविधाओं के नाम पे चाहे सड़कें टूटी हैं, चाहे पानी की व्यवस्था नहीं है, चाहे शौचालय ठीक नहीं है, चाहे फर्स्ट एड नहीं है, चाहे यहाँ एम्बुलेंस और हाइड्रा वगैरह नहीं है। तो बातचीत हुई है प्रशासन के होते हुए टोल प्रबंधकों से, जिसमें एसडीएम साहब भी थे, डीएसपी साहब भी थे, एसएचओ और अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी थे। तो हमने अपनी पूरी बात रखी है। कुछ चीजों का टोल प्रबंधन ने कहा है कि हमारे पास प्रबंध है, लेकिन ज्यादातर चीजों की बहुत कमियां हैं। प्रशासन ने उनको समय दिया कि समय रहते अपनी ये कमियां या जो चीजें जरूरी हैं उनको पूरा करें। दूसरी बात साथियों ये है कि 20 किलोमीटर के रेडियस जो दायरा है, वहां बात आती है कि टोल नहीं लगना चाहिए जो टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में गांव हैं। वहां हमने बहुत पुख्ता तरीके से, बहुत पक्याई से बात ये रखी है और प्रशासन ने भी ये माना है, और जो टोल मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, उन्होंने ये बात मानी है कि हम जो टोल की कंपनी है, क्योंकि सड़कें कोई बनाता, टोल कोई लगाता है, जो टोल की कंपनी है उस कंपनी से बातचीत करते हैं और उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। उसके बाद यदि कोई हल निकलता है तो अपन 20 किलोमीटर के दायरे के जो गांव है उनकी लिस्ट दे सकते हैं। पर यह चीजें इतनी आसान नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि यह केवल और केवल अभी उनके कहने की बात है जो 20 किलोमीटर वाली है, और जो 7 गांव हैं जिनको पहले ही छूट मिली हुई है वो छूट बिल्कुल बरकरार रहेगी। उनकी छूट में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी। और दूसरे गांवों के बारे में जो उच्च अधिकारी हैं इनकी टोल कंपनी के, उनसे मैनेजर और अन्य लोग जो बात करेंगे और जो भी उसका फैसला होगा वो अपने पास आ जाएगा। उस फैसले के मद्देनजर अपन अगला कोई भी निर्णय लेंगे। एक साथियों बात आई सामने कि जो फास्टैग वाली गाड़ी है उनका टोल और जो फास्टैग से बिना गाड़ी है उनका टोल डबल लिया जाता है। तो हमने यह बात रखी, वह नोटिफिकेशन भी जो भारत सरकार का निकला हुआ है वो मंगवाया गया, उसको पढ़ा गया, देखा गया। तो वहां पर यह मानना है टोल प्रबंधक ने कि हम जो फास्टैग वाली लेन है उसमें तो फास्टैग लगेगी ही, मतलब कि कार या गाड़ी निकलेगी, नहीं तो दुगना पैसा लगेगा जो तरीके से चल रही है। लेकिन जो फास्टैग के बिना लेन है उसमें यदि फास्टैग नहीं लगा हुआ या उसमें पैसे नहीं है तो ये उस अपना गेट से केवल और केवल नॉर्मल रेट की पर्ची कटेगी, वहां डबल पर्ची नहीं कटेगी। ये बिल्कुल तय हुआ अपना उनसे। साथियों, टोल पे जहां छूट की बात है, किसान संगठनों की हमने पुख्ता तौर से बात रखी है कि ये छूट केवल और केवल किसान संगठनों की गाड़ियों की नहीं है। यहाँ एमपी, एमएलए,
जो उच्च अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या अपना मंत्री हैं कैबिनेट के, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे सेंट्रल सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम तरह के ये लोग जो हैं ये पूरी सुविधा मान रहे हैं। और इसलिए मान रहे हैं, ये कह के छूट इनको दी गई है कि ये जनता के प्रतिनिधि हैं। अपने को पता है कि ये जनता के कितने को प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए तो अपने बीच में आके बैठे हैं सारे। लेकिन हमने ये बात रखी है कि तमाम किसान संगठन और उनके नेता असल में जनता के प्रतिनिधि तो वो भी हैं। जो किसान संगठनों की गाड़ियां हैं, उनके ऊपर जो भी उनकी निशानी है उसको लागू करते हुए वो इस टोल से फ्री निकलेंगी बिल्कुल। चाहे किसी का झंडा, बैच, चाहे कार्ड कुछ भी हो, तो वो बिल्कुल इस टोल से फ्री निकलेंगी। ये बिल्कुल हमारी सहमति बनी है। कोई इस सहमति का उल्लंघन करता है तो हम उसको बाद में, कोई मैदान खाली पड़ा, हम बाद में आके यहाँ धरना लगा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और साथियों, जो बातें बाकी थी आंदोलनों के संबंध में, आगे आने वाले जो आंदोलन है उनके संबंध में मास्टर बलबीर जी ने, मेरे से पहले साथी विकास सर ने बिल्कुल आपको बता दिया है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस समय जो देश बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, उस संकट में मुख्य तौर पर जो गरीब जनता है, जिसमें किसान है, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं और बेरोजगारी की मार झेल रहे हमारे नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, तमाम लोग एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इस संकट के दौर में इसकी समस्या का हल करने के लिए जैसे ये बजट आया है, आपने सभी ने देखा है कि ये बजट कारपोरेट के पक्ष का है और आम लोगों के विरोध का है। हमें लगातार निरंतर लड़ना पड़ेगा और उस लड़ने के लिए एक बड़ी ताकत खड़ी करनी पड़ेगी। जो 2020-21 वाला आंदोलन था हमारा, हमें उससे भी बड़ी ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। आने वाले दिनों के आंदोलनों को इस उम्मीद के साथ कि आप उन आंदोलनों को पूरी तरह से लागू करोगे और बड़ी संख्या में अपना 8-9 को मेंबर पार्लियामेंट के घरों पे और जब 5 मार्च से अपने धरने उनको भी कामयाब करोगे। आखिर में आपको मैं जो बात सबसे बड़ी बताना चाहता हूं आपकी जीत की, जब सारी बात हुई तो हमने ये कहा कि जो उस दिन यदि गलत हुआ उस दिन, तो बकायदा वहां जिस आदमी ने गलत किया था, जिसकी फोटो हमारे पास थी, जिसकी वीडियो हमारे पास थी, और उससे पहले भी भूना के हमारे किसान साथी हैं, उनके साथ भी यही दुर्व्यवहार किया गया। उन लोगों को बुलाया, हालांकि अपन मानते हैं कि वो लड़के जो अपने ही समाज से हैं, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं, हमने को उनको सजा नहीं दिलवानी थी, हमने केवल उनको महसूस करवाना था। प्रशासन ने पूरा उनको महसूस करवाया है और आगे से वचन दिया है टोल मैनेजर ने कि कहीं भी किसी किसान के साथ, किसी आम नागरिक के साथ कहीं भी कोई भी बदतमीजी या बुरा व्यवहार नहीं होगा। और जो किसान संगठनों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक निर्णय लिया था कि जो कटी हुई पर्ची है वो हम वापस लेंगे, ये हमारे स्वाभिमान का एक चिन्ह है, हम उस पर्ची को अवश्य वापस लेंगे, उसके पैसे जरूर वापस लेंगे। तो आपके दबाव में वो 220 रुपए हम वापस लेके आए हैं, उन्हीं की जेब से वापस लिए हैं जिस जेब में वो पैसे गए थे। तो जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये बातें इसलिए विस्तार से मैंने की हैं कि आपकी एकता हर वो काम कर सकती है, आपका जो एकता के साथ आगे चलना, बढ़ना हर उस मुश्किल को हल कर सकता है जिसको हम समझते हैं अभी बहुत बड़ी बात है। इसी एकता को बढ़ाते हुए, आगे आने वाले आंदोलनों को मजबूत करते हुए हम किसान आंदोलन को उन शिखरों पे लेके जाएंगे जहां इस तरीके की लूट के अड्डे बंद हों, बेरोजगारी बंद हो और खुदकुशियां बंद हो, कर्जे ना हो, एमएसपी हो, खरीद की सरकारी गारंटी हो, हमारे नौजवानों को नौकरियों के लिए सड़कों पर ना रुलना पड़े, जो शिक्षा वो महंगी ना हो, सेहत सुविधाएं हो, इन तमाम चीजों के लिए एकता से लड़ना पड़ेगा। आप सभी लोग दूर से नजदीक से यहाँ आए और खास करके नजदीक वाले साथी जिन्होंने चाय पानी और दूसरी सेवा की है, उनका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप बहुत दूर से इस संघर्ष की अहमियत को समझते हुए आए। और इसके साथ ही हम आज के इस धरने को समाप्त करते हुए आपसे फिर अपील करते हैं कि अपनी एकता को मजबूत करें और आगे वाले आंदोलनों के लिए तैयार रहें।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।